वेलकम टू माई चैनल सर्कुलर मोशन। टॉपिक हमारा है सेंटीपिटल फोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके चलेंगे सेंटीपिटल फोर्स रिलेटेड। अक्सर औकात एग्ज़ाम में टेस्ट की प्रिपरेशन में ये एमसीक्यूज अक्सर पूछे जाते हैं, टेस्ट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन 1 को लेके चलते हैं, साथ साथ सोल्यूशन भी मैंने बनाया हुआ है और जो राइट आंसर है उनको मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया ताकि आपकी हेल्प हो। वीडियो को पास करके आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, ए बॉडी ऑफ द मास 8 किलोग्राम मूव अलोंग द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 मीटर विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। द सेंटीपिटल फोर्स ऑन द बॉडी इज। सेंटीपिटल फोर्स को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रेडियस गिवन है और इसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है। फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r। वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 किलोग्राम, रेडियस 4 है, 4 का स्केयर लेंगे, 4 4 द हमारे पास 4 मीटर है। यहाँ पे 4 का स्केयर, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है 8, वेलोसिटी का स्केयर है 8 8 द 64 और रेडियस गिवन है 4 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 128 न्यूटन। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। स्टोन इज़ वाइल्ड इन द वर्टिकल सर्कल टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। When the stone is at the highest position, the tension in the string will be the 0 at the highest point. Vertically जब उसको हम इस तरह सर्कल फॉर्म में रोटेट करवाते हैं, वर्टिकली इस तरह, ठीक है। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट 0। नेक्स्ट लेके चलते हैं एमसीक्यूज की सीरीज़ को। क्वेश्चन 3, ए बॉडी इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ द रेडियस r with the constant angular speed ओमेगा। इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ओमेगा स्केयर r। राइट आंसर है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्केयर और r होता है, r होता है हमारे पास r ओमेगा। तो यहाँ पे r स्केयर ओमेगा स्केयर ओवर r, तो r से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा एक कैंसिल हो जाएगा, r एक बच जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा स्केयर r बच जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 4 की। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटीपिटल फोर्स ऑन द मास m मूविंग विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा इन द सर्कल ऑफ द रेडियस r इज़। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mr ओमेगा स्केयर। सिंपल F इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई r। यहाँ पे r की वैल्यू होती है हमारे पास, v की वैल्यू होती है r ओमेगा। यहाँ पे r स्केयर ओमेगा स्केयर और एक r कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा mr ओमेगा स्केयर इज़ द सेंटीपिटल फोर्स इन एंगुलर फॉर्म। क्वेश्चन 5, इफ ए बॉडी मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड इन द सर्कल देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? no work is done on it is the right answer. Question 6 और 7 most important MCQs हैं। A ball tied to a string is swing in the horizontal circle. The tension in the string is maximum at the same at each point. बेसिकली एक बॉल है, सर्कल फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं इसको, तो हर पॉइंट के ऊपर, ईच पॉइंट के ऊपर उसकी टेंशन जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं 7 की। द सेंटीपिटल फोर्स इज द डैश फोर्स दैट मस्ट एक्ट ऑन द मास मूविंग इन द सर्कल पाथ दैट इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन कैन एग्जीक्यूट वर्टिकल लूप ऑफ 1 किलोमीटर रेडियस विदाउट फॉलिंग डाउन एट द हाईएस्ट पॉइंट? बेसिकली वर्टिकली वो मूव कर रहा है बेसिकली, तो जैसे कि हमने पहले भी वर्टिकल सर्कल की बात की हमने, तो वहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करते हैं v इज इक्वल टू GR। वैल्यूज़ जो गिवन है उसको पुट करेंगे तो 100 मीटर पर सेकंड इज़ द राइट आंसर। दैट लीस्ट स्पीड विल बी रिक्वायर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, ए बॉडी इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ द रेडियस r विद द कॉन्स्टेंट स्पीड v। इट्स सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल बी द। कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है बॉडी और रेडियस उसका r है, तो उसका जो फार्मूला राइट आंसर बनेगा बोथ a एंड b, v स्केयर ओवर r या फिर r ओमेगा स्केयर। दिस इज एंगुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंटीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क। क्वेश्चन 11, इन ए रेसिंग कार मूविंग अराउंड द सर्कुलर ट्रैक द सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ऑल ऑफ दीज। फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड रोड, banking of road, both A and B. So all of these is the right answer. These factors provide the centripetal force. Question number 12, a body of mass 2 kg is suspended from the ceiling of an elevator moving up with the acceleration g. Its apparent weight in the elevator will be the फार्मूला होता है T इज इक्वल टू mg प्लस mg, तो हमारे पास आ जाएगा 2mg। तो बेसिकली हमारे पास
मास कांस्टेंट है 2g, मल्टीप्लाई करेंगे g की वैल्यू भी पुट करेंगे 39.2 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 13, ए मैन ऑफ मास 10 किलोग्राम ऑन द ground is standing in the elevator. The force exerted by the man on the floor of the elevator when it moved on with an acceleration of 4 meter per second square is given by, फार्मूला यूज़ करेंगे t इज इक्वल टू mg माइनस ma। तो यहाँ पे मैस को कॉमन निकाल लेंगे, g की वैल्यू 9.8 और एक्सलेशन 4 माइनस करेंगे तो इसका सिंप्लीफाई करने के बाद 58 न्यूटन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 14, सेंटीपिटल एक्सलेशन इज आल्सो कॉल्ड द रेडियल acceleration is the right answer. Question 15, when a body is whirled in the horizontal circle by the mean of string, centripetal force applied by the tension, बेसिकली वहाँ पे सेंटीपिटल उस बॉडी को सेंटीपिटल एक्सलेशन प्रोवाइड करेगी, टेंशन होगी तो बॉडी सर्कल में रोटेट करेगी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें एमसीक्यूज़ को। ऑल द बेस्ट।